Alright. Hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 5 of our chapter electrochemistry. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all of you? All clear. Lecture number 5. Black screen क्यों आ रही है यार मेरे में? All clear. कह दो यार, कह दो एक बार, बस एक बार कह दो क्लियर हूं मैं. क्या तुम्हें ये आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज? यस और नो? ऑलराइट यार, इतनी सही आवाज, मतलब क्या बातें करते हो यार तुम लोग, कैसी बातें करते हो यार तुम लोग. हाँ चलो, ऑलराइट. हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? यार ये 2 दिन का ये जो बिछड़ना हो रहा है हमारा, ये बहुत लंबा समय नहीं लग रहा है तुम्हें? बताओ. मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है ना, 2 दिन बाद आके लगता है अरे कितना टाइम हो गया इनसे मिले हुए. तुम्हें नहीं लगता? क्या ये सब सिर्फ मेरे ही साथ होता है? क्या ये हमारा जो हमारा बीच का दिल का कनेक्शन है, ये वन साइडेड है? हाँ बेटा, हर चीज वन साइडेड तुम चला रहे हो, ये वाला नहीं, ठीक है? ये वाला नहीं, वो सारे तो वन साइडेड ही है तुम्हारे, सारे तो आपके वन साइडेड ही है ना. ये मत करना बेटा, ये वाला मत करना. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने इन 2 दिनों का पूरा एकदम भरपूर क्या बोलते हैं उसको, एडवांटेज उठाते हुए रिवीजन अच्छे से किया होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा, है ना? है ना? मैम सीपीपी कब मिलेगी? बस बेटा आज और कल. एक्चुअली द थिंग इज कि चलो अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, फिर तुम बोलोगे आपकी गलती नहीं होती है, बाकी सबकी होती है आपके हिसाब से. चलो ठीक है, हटाओ. फिलहाल बात ये है कि सीपीपी थोड़े कारणवश रुकी हुई है ना? तो बट ठीक है, चलो खैर, वैसे तो होनी तो वो 5 को अपलोड थी, बट मैं 1-2 दिन के अंदर ही करवाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी हो जाए उसके अंदर अंदर. टेंशन मतलब थोड़ा सा हमें अभी सीयूईटी वगैरह में भी काम चल रहा है और यहाँ भी, तो सीपीपी में इस वजह से थोड़ा सा और डिले हो गया इस वजह से. ठीक है, तो आ जाएगा, टेंशन मत लो, जस्ट ट्रस्ट मी. और ऑल्सो वन मोर थिंग, सीपीपी में ज्यादातर एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होंगे, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लो, ठीक है? अब मैं ये नहीं कह रही सीपीपी मत लगाओ, मैम सीपीपी कोई फायदे की नहीं है क्या? नहीं, द थिंग इज चैप्टर 1 जो सोल्यूशंस चैप्टर है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आपके जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको क्लास में करवा रही हूँ. जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हैं, है ना? आप कोई क्वेश्चन मैच करो तो हम एनसीईआरटी के बहुत बाहर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10, 15, 20 वो मैं सारे आपको क्लास में करवा रही हूँ. लेकिन हम एनसीईआरटी को कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे. तो इस रीजन की वजह से उसमें एनसीईआरटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो कोशिश करो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तब तक प्रैक्टिस करो, तो ऑलमोस्ट आपने हाफ ऑफ द सीपीपी कर ली. ठीक है, सॉल्यूशंस चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, शौर्य कह रही है मैम मेरा बर्थडे है, शौर्य का कहना है उनका बर्थडे है, प्लीज विश मी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शौर्य. आई होप आप बहुत अच्छे मार्क्स लाए, और अच्छे मार्क्स लाए ना लाए, एक जिंदगी में बहुत खुश रहे शौर्य. ठीक है, चलो ऑल राइट. और टेस्ट वाला तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ यार. अभी टेस्ट में क्या है कि थोड़ा सा वो टेस्ट वाला जो सेक्शन है उसमें थोड़ा सा वो आ रहा है ग्लिच, कुछ तो हो रहा था, टेक्निकल इश्यू, तो सही हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तब आपके टेस्ट भी आपको मिलने लगेंगे. ठीक है, चलो भाई, ऑल राइट. सबने शौर्य को विश कर दिया है, ऑल राइट. रॉन्ग, सेशन शुरू नहीं हुआ है, रॉन्ग बेटा, रॉन्ग तो है, सही कह रहे हो तुम, लेकिन पता है क्या, तुम्हारी सोच, समझ रहे हो, रॉन्ग है. तुम्हारे पढ़ने का तरीका है, जितना भी तुम्हारा पढ़ने का तरीका है वो रॉन्ग है. रॉन्ग है तुम्हारी वो सोच जो तुम यहाँ पे ला रहे हो, समझ रहे हो? रॉन्ग है तुम्हारा वो क्या प्यार की बात है ही नहीं, क्या प्यार की बात है. ऑलराइट, विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन. फोन को मैंने फेंक दिया, थोड़ा सा देख रहे हो तुम लोग, तो थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान देना और क्वेश्चंस पूछना, बट कोशिश करना मेरे हाथ में फोन हो तब पूछो, क्योंकि मैं आपको टाइम दूंगी, क्वेश्चन पूछने का टाइम दूंगी. वैसे मैं कोशिश करूंगी हर चीज आपको इतनी बार रिपीट कर दूं कि आप खुद से ही बोल दो कि आ गया, एक बार में हो गया है क्लियर. लेक्चर नंबर 5 है. अब वैसे तो ये लेक्चर नहीं होना था, ये लेक्चर आज तक हुआ भी नहीं, पर आपकी क्लास में ये लेक्चर हो रहा है, ये क्या बात हुई मैम? भाई हमारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी लॉग में, तो उन्होंने बोला कि मैम केमिस्ट्री छोड़ो, थोड़ी सी मैथ्स पढ़ा दो. तो मैंने कहा ठीक है, ये सारे जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारियों का बोझ मैंने अपने छोटे छोटे से प्यारे से कंधों में ले लिया है, और मैं आ चुकी हूँ लॉग का एक वीडियो लेके. लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका एक्सट्रीमली डिटेल वर्जन जो है वो मैं अपलोड करवाऊंगी. तुमने मुझे याद नहीं दिलाया था क्या लास्ट टाइम? मैं इसका एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड वर्जन जो पूरा लॉग का कॉन्सेप्ट है वो मैं कोशिश करूंगी कुलदीप सर या बीटी सर, किसी भी सर जो हमारे मैथ्स के टीचर्स हैं, उनमें से किसी का भी वीडियो उठा के मैं आपके लिए अपलोड करवा दूंगी इसी वाले, चाहे आप बायो के हो चाहे आप कोई हो, आपको एक्सेस दिलवा दूंगी मैं. ठीक है, लेकिन जितना लॉग हमारी केमिस्ट्री में यूज होना है,
एटलीस्ट 90 to 95% लॉग तो मैं आपको समझाऊंगी, ताकि मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि आपको मेरे अंदाज से पढ़ना है ना, तो हो सकता है आपको किसी और टीचर से पढ़ के ये समझना है कि उसको केमिस्ट्री में कैसे यूज करना है, तो मैं आपको अपने अंदाज में भी समझा दूंगी, अपने तरीके से भी समझा दूंगी, ठीक है। चैट बॉक्स में थोड़ा सा कम एक्टिव होते हुए कॉपी में एक्टिव हो जाना, जो मैं लिखूं वो यहाँ पे आप साथ साथ लिखते हुए चलना, ठीक है। अब लॉग पढ़ने के लिए ना बेटा, सो फ्लेक्स यही है, यहाँ पे फ्लेक्स यही है कि आई एम फ्रॉम आईएससी एंड आईसीएसई बैकग्राउंड, तो मैं ऑलरेडी 10th क्लास में लॉग पढ़ चुकी थी, तो मैं लॉग तुम्हें पढ़ा देती हूँ। वही मैं सीबीएसई की स्टूडेंट होती तो शायद मैं, हाँ लेकिन तब भी मेरे पास 11th 12th में मैथ्स होती है, ओके ऑल राइट, नो वरीज। बट लॉग जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, और लॉग का टर्म अगर आप मैथ्स के हो तो आपके में लॉग होगा, है ना। 11th 12th में अगर आपने मैथ्स ऑप्ट करी है तो आपके में आपने लॉग पढ़ा होगा या पढ़ोगे, जो भी। फिलहाल अभी मैं आपको समझाती हूँ लॉग का पूरा मतलब। देखो लॉग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जितना यूज होना है उसको जानो। सबसे पहले लॉग 1 से लेकर के लॉग 10 तक की वैल्यू याद करो, जो हमें क्लास में ही करनी है। हमें हर चीज भाई क्लास में ही पढ़नी है, क्लास में ही समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है लॉग 1, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4 एंड लॉग 5, ठीक है। सभी का बेस है 10, बेस 10। आपको बेस 10 में ही प्रॉब्लम्स मिलेंगी, टेंशन नहीं लेना है। बेस 10 में क्यों मिलेगी मैं वो भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो पहले तो लॉग, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या, सही कर दूं मैं इसको। लॉग 1 से 10 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। लॉग 3, लॉग 4 एंड लॉग 5, ठीक है। यहां तक की वैल्यूज हमें याद करनी है। फिर उसके बाद लॉग 6, ठीक है, लॉग 7। और नो मैटर बेटा आपने पढ़ा है, पढ़ लिया है, पढ़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी नोट करो, तब भी नोट करो, क्योंकि केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम सारी चीजें समझेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है। 7 हो गया, लॉग 8 हो गया, लॉग 9 एंड देन लॉग 10, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम लॉग बेस 10 में ही पढ़ना है। देखो लॉग बेस ई में भी आपको क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको याद है आप फॉर्मूला क्या लगा रहे हो, आप लगा रहे हो ई ऑफ सेल is equals to E naught of cell minus 2.303 into R into T upon N into F log base 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये हमारा फॉर्मूला है ना। यस मैम, आपको पता है इस फॉर्मूले में 2.303 क्यों रखा है, कभी किसी ने सोचा? हाँ, बाकी सब तो समझ में आता है, आर रखा होगा, टी रखा होगा, सब समझ में आता है किसी चीज की वजह से रखा होगा। एक नंबर क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, ये नंबर क्यों रखा जाता है यहाँ पे, यही बेटा कन्वर्ट करता है लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में, ठीक है। तो आप क्योंकि लॉग बेस 10 पढ़ रहे हो तो 2.303 लगा हुआ मिलेगा। अब ये मत बोलना कि मैम हम तो ये वाला फॉर्मूला भी लगाते हैं, -0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये मैं थोड़ा फास्ट फास्ट लिख रही हूँ, सबको पता ही है क्या है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, तो मैम हम तो ये फॉर्मूला भी लगाते, तो मेरे बेवकूफ से बच्चे ये आया कहां से, यहीं से तो आया इस पूरी की वैल्यू रखते हुए, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, तुम्हें एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ कि बेटा आपको लॉग बेस 10 पढ़ना है, क्योंकि ये जो आपने आगे वैल्यू लगाई होती है यही होता है लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने की, ठीक है। लॉग बेस ई एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू निकालना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, लॉग बेस 10 की वैल्यू हमारे लिए आसान होती है, तो हम हमेशा चीजों को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लॉग बेसिकली एक कैलकुलेशन है, ठीक है, लॉग एक कैलकुलेशन है। अब देखो इतने में तुम्हें इतना ही मिलेगा, समझ रहे हो तुम, इतने पैसे में इतनी केमिस्ट्री के क्लास में तुमको इतना ही मिल पाएगा लॉग से रिलेटेड नॉलेज, ठीक है। सो लॉग एक टाइप की कैलकुलेशन होती है, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह करते हो, वैसे लोगैरिथम भी एक कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेटर्स में भी लॉग दिया रहता है कई जगह, ठीक है। तो 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू हमें याद करनी है। चैट बॉक्स में तुम क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो तुम, चलो ठीक है, नो वॉइस लिख रहे हो। आयुष यार, आयुष कैसी बातें कर रहे हो यार, आयुष मैं सच बता रही, आयुष नाम के जो लोग होते हैं ना, मतलब इन्हें हर चीज में प्रॉब्लम होती है। तुम्हारे क्लास में कोई आयुष है क्या? आयुष नाम के लड़कों को हर चीज से प्रॉब्लम होती है, पूरी दुनिया भर की प्रॉब्लम ये अपने सर पे ले लेते हैं, जबकि प्रॉब्लम इनके आसपास कोई नहीं होती। हाँ आयुष, ये क्या बात है, आराम से सबको सुनाई दे रहा है, पर आयुष के कान में क्या है, आयुष के कान में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई है कि आयुष को आवाज नहीं आ रही। बताओ आयुष यार, क्या यार जबरदस्ती प्रॉब्लम निकाल रहे हो तुम चीजों से, आयुष पढ़ लो यार ठीक है ना, होती है ना आयुष को प्रॉब्लम। आयुष नाम के लड़कों को हर चीज से प्रॉब्लम होती है, फॉर सम रीजन आई डोंट, ये अपनी पर्सनल लाइफ से जो दुख है ना इनके अंदर पर्सनल लाइफ में दुख है, इनको कोई घर वालों से दिक्कत है, कहीं किसी से दिक्कत है, और ये कुछ भी बात में दिक्कत निकाल लेते हैं इस वजह से। तो बेटा आयुष पढ़ लो, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से, log 1 to the base 10 वैल्यू क्या है 0, और log 10 to the base 10 वैल्यू क्या है 1। अब 0 से लेकर के 1 तक सारी वैल्यू चलती है बेटा।
अब तुम्हें तापुर मैम पढ़ा रही तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा मैम याद भी करवाती जाएंगे, एंटी लॉग भी बता दूंगी जो यहाँ पे यूज होगा, थोड़ा थोड़ा जो एंटी लॉग यूज होगा वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट है 1 पे खत्म है, पहले तो हमें ये याद रखना है, log 0 सॉरी log 1 to the base 10 is 0 और log 10 to the base 10 is 1। वापस से मैम log 1 to the base 10 is 0, log 10 to the base 10 is 1। अब इसके बीच में 0 से 1 तक सारी वैल्यू आती है, जैसे कि log 2 की अगर मैं बात करूं log 2 की, तो ये होती है 0.30, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, log 3 की वैल्यू होती है 0.37, log 4 की वैल्यू होती है 0.60, log 5 की वैल्यू होती है 0.69, ठीक है। log 6 की वैल्यू होती है 0.77, log 7 की वैल्यू होती है 0.844, ठीक है। log 8 की वैल्यू होती है 0.90, log 9 की वैल्यू होती है 0.95 और log 10 to the base 10 is 1। बस इतनी वैल्यू पहले याद करो, फटाफट से इतनी वैल्यू याद करो, फटाफट से इतनी वैल्यू हमारे बच्चों को याद करनी है। बोलो क्या ये वैल्यू हमें याद हो जाएगी? मैम log 3 to the base 10 आपने गलत लिखा है, क्या गलत लिखा है भाई? 2 3 2 अच्छा 4, ओके सॉरी हाँ, log 3 to the base 10 is 47, सॉरी 47। चलो भाई याद करें फटाफट से याद करें 1 मिनट के अंदर। चलो आईज क्लोज और याद करते हैं। log 1 to the base 10 0, log 10 to the base 10 1, तो 0 से 1 तक हमें चलना है। अब जल्दी से log 2 0.30, ठीक है 0.30, log 3 0.47, ठीक है, मतलब 17 के आसपास का गैप है, ठीक है। तो मैम वापस से log 1 to the base 10 is 0, log 2 to the base 10 is 0.30, 3 to the base 10 is 0.47। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा log 4 होता है 0.64, ठीक है, डायरेक्ट जंप है, 4 से डायरेक्ट 6 पे आना है, ठीक है। 3 4 6, ठीक है। तो log 4 to the base 10 is 0.60 और log 5 to the base 10 is 0.69। क्या हमें 5 log याद हुए? वापस से देखते हैं याद हुए या नहीं हुए। मैम log 1 to the base 10 तो 0 हो गया, 2 to the base 10 0.30, 3 to the base 10 0.47, 4 to the base 10 0.60, 5 to the base 10 0.69। 5 वैल्यूज याद हुई, नेक्स्ट वैल्यूज पे हो। अब 6 के बाद आएगा 7, है ना, जैसे यहाँ पे 6 आया पॉइंट में, वहां पे 7 आएगा, फिर 7 8 9 9। ओवरव्यू मतलब मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ, थोड़ा सा अच्छे से याद रखना कि जैसे ही आपको log 7 कोई पूछा आपको पता हो क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा अब log 6 से क्या हो जाएगा 7 8 9 9, तो कुछ ऐसे टाइप का है, रफ आइडिया दो तो 0 फिर 3 फिर 4 फिर 6 फिर 6, तो 0 3 4 6 6 7 8 9 9। थोड़ा सा ऐसे याद रखो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, ठीक है, सब में आगे तो 0 ही लगना है। log 6 0.77, log 7 0.84, log 8 0.90, log 9 0.95। ये हमारी वैल्यूज है। जल्दी से मैम 7 से 10 तक, वापस से 6 से 10 तक। log 6 to the base 10 0.77, log 7 to the base 10 0.84, log 8 to the base 10 0.90, and log 9 to the base 10 0.95। बोलो क्लियर है? एक और चीज मैं बता दूं, थोड़ा बहुत इधर उधर भी वैल्यू रहती है, जैसे कई जगह पे लिखा रहता है 0.679, है ना, 0.87, कुछ ऐसे 19-20 का फर्क कहीं कहीं हो सकता है। दैट्स इट। मैम इज इट इंपॉर्टेंट? मत पढ़ो बेटा, तुम मत पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम तो यहाँ मस्ती के लिए पढ़ा रहे हैं। लॉग खेल रहे हैं आज हम, है ना, बहुत थक गए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, आज सोचा मस्त लॉग खेल लिया जाए। खेल रहे हैं आज हम, तुम्हें खेलना है तो खेल लो थोड़ी देर ठीक है। log 1 वापस से पूरा फटाफट। अब हमारे बच्चे मेरे साथ लिख के देखेंगे, ठीक है, फटाफट से। मैम एक साथ लिखे सीधे 0 1 2 3, सॉरी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो log की बात कर रहे हैं, ठीक है मैम। log 1 होता है 0, log 10 होता है 1, log 2 होता है 0.30, 0.47, ठीक है। 4 के बाद आता है मैम 6 डायरेक्ट 60, फिर क्या होता है 6 के बाद फिर से 6, है ना, याद है ना, 0 3 4 6 6 आ रहा था, है ना, तो 0.69 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 1 था। तो 6 कितना है मैम 6 7, ये याद है मैम हमें 7 8 9 9, ठीक है, 0.0.0, ठीक है। तो 0.7 7, 0.8 4, 0.9 0, 0.9 5। याद हुआ?
याद हुआ, याद हुआ, याद हुआ। लॉग बेस 10 पढ़ रहे हैं हम केवल, केवल लॉग बेस 10 पढ़ रहे हैं। याद हुआ? एक बार और, वापस से एक बार और करूं, एक बार और रिपीट करूं, चलो एक और बार, एक और बार फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और वापस से। और मैं एक बात बताऊं, लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा, ठीक है? तो सुनना, 1 0। अब हमें क्या याद है? पॉइंट तो सब में लगना है, ठीक है? 0 पॉइंट तो सब में लगना है मैम। यहाँ पे क्या आएगा मैम? 3 0, फिर 3, फिर आता है 4, फिर आता है 6, फिर आता है 6। एटलीस्ट एक एक डेसिमल तो रट लो दिमाग में, एक एक तो रट लो, उससे तो बाहर ही नहीं होना है हमें बिल्कुल भी, ठीक है? कम से कम तो इतना पता ही होना चाहिए, बाकी तो पूरी 2 डेसिमल तक याद होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है? फिर 6 के बाद वापस 6 6 दो बार हो गया, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 9। सिर्फ 6 और 9 दो बार रिपीट होता है, ठीक है? चलो, 4 7 6 0 6 9 7 7 8 4 9 0 9 5। बताओ, क्लियर 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 क्लियर? जल्दी से बताओ, क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी से बताओ एक बार, एक बार फटाफट से। हमारे बच्चे बताएंगे क्या उन्हें ये चीज क्लियर हो गई, क्या उन्हें ये चीज क्लियर हो गई? कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम तो बता दो। 4 6 9 8 का फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है मैम। यार क्या बातें करते हो यार, क्या बातें करते हो? हाँ, क्योंकि लॉग टेबल नहीं होगा ना बेटा, लॉग टेबल नहीं गिवन होगा तो पढ़ना पड़ेगा। चलो चलो, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत सारे क्लियर आ गए, बहुत सारे क्लियर आ गए। तो बेसिकली मैम ने ये बोला कि ये हमें क्या करना है? याद करना है, ये हमें याद करना है। एटलीस्ट, कम से कम, तुम इसके जितना आगे याद कर पाओ करो, पर कम से कम आपको ये याद करना है, ठीक है? इसके अलावा, इसके अलावा इसी की डुप्लीकेट करते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, आजा भाई, चलो यहाँ पे आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब लॉग की कुछ और कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि हम लॉग की कुछ और कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। पहले लॉग की बेसिक आइडेंटिटी समझो, लॉग की कुछ बेसिक बातें समझो। लॉग 10 टू द बेस 10 जो होता है बेटा, वो हमेशा 1 होता है। लॉग 10 टू द बेस 10 हमेशा 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं मैम, लॉग 10 आपने बता दिया 1 होता है, ठीक है? लॉग m इंटू n जब भी दिखे तो उसको आपको लिखना है लॉग m प्लस लॉग n। इसी का उल्टा भी है, लॉग m प्लस n दिखे, लॉग m इंटू n जैसा हो जाएगा, ठीक है? फिर लॉग m अपॉन n, m और n क्या कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। लेट्स से यहाँ पे 2 इंटू 3 है तो 2 लॉग 2 प्लस लॉग 3 हो जाएगा, ठीक है? m अपॉन n इज इक्वल्स टू लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है? तीसरी आइडेंटिटी। चौथी, लॉग m टू द पावर n, कभी भी ऐसा कुछ देखने को मिले m की पावर n, तो ये हो जाएगा n लॉग m। मैं आपको एक दो चीजें और भी बता दूंगी ताकि आपको याद रहे। कम से कम ये आइडेंटिटी तो रख लो दिमाग में, अगेन बैठा लो पूरे अच्छे से, जितने अच्छे से हो पाए इसको आइडेंटिटी को बैठा लो अपने दिमाग में, जितने अच्छे से हो पाए इस आइडेंटिटी को हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि बेसिक आइडेंटिटीज है ये सबसे बेसिक आइडेंटिटीज है। मतलब ये तो आपको कम से कम आना ही चाहिए लॉग में, ठीक है? मैं एग्जाम्पल समझाऊं क्या? जैसे लेट से लिखा है लॉग 3 इंटू 4, तो हो जाएगा लॉग 3 प्लस लॉग 4, है ना? इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे। लेट से लिखा है लॉग 12, हमें नहीं पता लॉग 12, तो हम बोलेंगे लॉग 12 क्या है? लॉग 3 इंटू 4, है ना? 3 इंटू 4, और लॉग 3 इंटू 4 क्या होता है? लॉग 3 प्लस लॉग 4। और log 3 और log 4 की वैल्यू तो तुम्हें पता है ना? log 3 और log 4, log 3 अभी अभी क्या पढ़ा मैम? log 2 था 0.30, 3 था 0.47, log 4 कितना था? 0.60। तो आ गया ना आंसर हमारा, बताओ कर लोगे? आ गया आंसर? आया आया आया, किसे किसे आया? बेस में 10 ही मानना है। यस बेटा, यस बेटा, बेस में 10 ही बता रही हूँ मैं हर जगह, आपको बेस 10 का ही पढ़ना है, लॉग बेस ई का नहीं पढ़ना, ई पढ़ना ही नहीं है आपको, ठीक है? 10 ही आएगा आपके में, ठीक है? ये तो डिफरेंशिएशन जैसा लग रहा है, नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन अलग होता है, डिफरेंशिएशन अलग होता है। वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आई वाज फैन ऑफ दैट चैप्टर, बोथ द चैप्टर्स। स्टार्टिंग में इन चैप्टर में बहुत स्ट्रगल करती थी मैं, फिर देयर वाज अ टीचर, मतलब मेरे स्कूल के ही थे, तो वो मुझे घर पे पढ़ाते थे, और वो उन्होंने मुझे पता नहीं कैसे पढ़ा दिया था। फिर देयर वाज अ टाइम जब ये हो गया था कि सारे क्लासमेट्स मेरे मुझसे पढ़ते थे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो तुम?
ठीक है, वो बहुत पहले का टाइम है, मेरे पास मैथ्स की कॉपी, मेरी सबसे अच्छी मैथ्स की कॉपी थी, सोचो मैथ्स की कॉपी किसी की अच्छी हो सकती है, इमेजिन करो, क्योंकि 4-5 रफ कॉपी मैं खत्म कर चुकी थी। अरे कहाँ गए तुम लोग, ठीक है, हाँ ठीक है। 10 की आगे की वैल्यू मैम नहीं जरूरत है बेटा, नहीं जरूरत है, 10 के आगे की जो भी वैल्यू है आप उसको समझ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैम लॉग 6 इंटू 2 नहीं कर सकते, लॉग 6 इंटू 2 यार करके देख लेना, शॉर्टेस्ट वैल्यू आप देखोगे तो ज्यादा सही है, हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू से मूव करना चाहिए किसी भी चीज में, डायरेक्ट ये नहीं कि मैम 12 इंटू 1 नहीं कर सकते थे, नहीं, छोटी वैल्यू से आगे बढ़ा जाता है, ठीक है, जैसे 2 इंटू कुछ आ रहा है, 3 इंटू कुछ आ रहा है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं बता रही हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। चलो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको ऐसी वैल्यूज देखने को जल्दी नहीं मिलेगी, देखने को बड़ी बड़ी वैल्यूज मिलती है, ठीक है। चलो एक और बात समझते हैं, लेट्स से किसी ने बोल दिया log 100, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, log 100 कैसे करोगे, 100 या 1000, चलो log 1000, अब क्या 1000 तक की वैल्यू याद करोगे, नहीं, log 1000 का मतलब क्या है, बेस 10 रखना, ठीक है, 1000 का मतलब है log 10 की पावर कितनी हो गई 3, ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अच्छा, और हमने ये आइडेंटिटी तो पढ़ ली, log m की पावर n, इसका मतलब है ये जो पावर है ये आगे उठ के आएगी, कहां लिखा है मैम ऐसा, ये देखो ये पावर आगे उठ के आ जाती है, ठीक है, तो n log m यानी कि 3 log 10 और क्या बचा 10, ठीक, अब क्या लग रहा है देखो यहाँ पे, अब लग रहा है कि मैम ये वैल्यू तो 1 हो गई, कहां बताया मैम, यहाँ पे बताया मैम ने, 10 टू द बेस 10 इज 1, बचा क्या केवल 3, आंसर आ गया 3, आंसर आ गया 3, आया, फटाफट से बिना सोचे समझे log 100 की वैल्यू बताओ, कैलकुलेट भी नहीं करना है, अगर ये समझ गए तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, log 100 फटाफट से हमारे बच्चे बताएंगे log 100 टू द बेस 10 क्या होगा, सोचना भी है, मतलब टाइम ही वेस्ट नहीं करना, मेरे ख्याल से तो आपने आंसर दे दिया होगा, सबने आंसर दे दिया होगा, मैं लिख दे रही हूँ, 10 की पावर 2 आई होगी, 2 उठ के आगे आ जाएगा, log 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 2, आया, सभी का आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया 2, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, पहले इसमें बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो और करें कोई क्वेश्चन की भी स्लाइड कर दूं क्या कि यहीं पे लिखती जाऊं, तो हो सकता है आपको बाद में देखना पड़ जाए कुछ, चलो ठीक है यहाँ पे करते हैं, हमने बोला log 1000, तो आपने बोला कि मैम log 10 की पावर 3 बेस 10 जो कि हो गया 3 log 10 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू आपने बोली 1, हमारा आंसर आ गया 3, ठीक है, इसलिए लिख दे रही हूँ कि आप इन फ्यूचर कभी इस स्लाइड से पढ़ रहे होगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलो भाई एक और क्वेश्चन करो, log 30 करो, log 30 या 300 जो भी बोलो, चलो पहले 30 कर लो, log 30 सोचो क्या आएगा मैम, 30 है, 30 तक की वैल्यू थोड़ी हमने याद करी है मैम, है ना, तो हम क्या बोलेंगे मैम log ये हो जाएगा 3 इंटू 10, है ना, 3 इंटू 10, और log m इंटू n, आइडेंटिटी पढ़ी है, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, ये हमने मैम आइडेंटिटी पढ़ी है, तो हो जाएगा log बेस 10 3 प्लस log 10 टू द बेस 10, ठीक है मैम, हमको पता है, इतना बोलने की जरूरत नहीं है, ये 1 आ जाएगा, और log 3 की वैल्यू हमने याद करी है, log 3 कितना है 0.47, 0.47 आंसर आ गया इसका, 0.47 आंसर आ गया, बोलो आया, 10 टू द बेस 10 इज, अच्छा सॉरी प्लस था, एक सेकंड 1 आएगा, 1.47 सॉरी 1.47 आंसर आ गया, 1.47 है ना, 1 था वहां पे, 0 नहीं था, हाँ, तो भाई ये देखो आया, समझ में आ रहा है, हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा, मैम लॉग कैसे निकालें, बता दिया ना, प्राइम नंबर है, यार देखो मैं वही बोल रही हूँ ना, आप अगर ट्रिक वगैरह से करना चाहते हो कर लो, मैं आपको वही समझाऊंगी जो केमिस्ट्री में यूजफुल है, यहाँ पे हम हजारों ट्रिक नहीं समझेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, बहुत, आपको मैं एक बात बताऊं, log 13 14 12 11 मैं बता रही हूँ कभी नहीं पूछेगा, ज्यादातर 99% सिचुएशन में पूछेगा ही नहीं वो आपसे कभी भी ये वैल्यूज, वो नहीं पूछेगा आपसे ये वैल्यूज, आपसे जो केमिस्ट्री में पूछा जाएगा आपको बस उतना ही पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है, 1.47 सबका आ गया, वेरी गुड, चलो परफेक्ट, जल्दी से क्वेश्चन करो, log बेस 10 125 बताओ क्या आएगा, log 125 क्या आएगा, इन द चैट बॉक्स आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स,
मैम मैंने 5 एंड 6 लिया है तो 1.46 चलेगा, चलेगा, डोंट वरी। पॉइंट एंड की जो आपकी डिफरेंस आ रहा है ना, लेट्स से यहाँ पे 1.46 आ रहा है, 448 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका इसका, ठीक है, ठीक है। बताओ जल्दी से log 27 क्या होगा, पहले ये बताओ तो 27 समझ जाओगे अपने आप, ये समझ जाओगे तो 27 समझ जाओगे। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, ओके ओके ओके, चलो बहुत सारे बच्चों ने हमें आंसर दिया, मैं समझाती हूँ आपको। 125 है क्या, 125 क्या है, तो मैम क्या है, क्या है, नहीं नहीं क्या है, ये 5 का क्यूब है भाई, 5 का क्यूब है, तो जिसने log 27 पूछा उसको आंसर मिल गया होगा, ठीक। 5 का क्यूब है और पावर जो है वो आगे उठ के आ जाती है 3 log base 10 5, 3 log 5 टू द बेस 10, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 log 5 की वैल्यू आपने याद करी होगी 0.69 होती है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 0.69 कितना हो गया, 7 2 कैरी 18 20 2.07 समथिंग आ रहा होगा, बताओ किसे किसे आया, सबका आ गया 2.07 2.07, आ तो बहुत सारे रहे हैं, देखो आंसर आ तो बहुत सारे आंसर रहे हैं, ठीक है, चलो चलो परफेक्ट, बहुत सारे आंसर्स आ तो रहे हैं। अच्छा एक आइडेंटिटी और लिख लो, एक आइडेंटिटी और लिख लो, लेट्स से किसी ने बोला log a टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 4, इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये आइडेंटिटी है, याद रखना, ये आइडेंटिटी है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो क्या, log a टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 4, ये आइडेंटिटी है, तो इसको याद रखना। कभी ऐसा लिख के और बोले व्हाट इज a, लेट्स से उसने बोला a बताइए क्या है, a बताइए क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे a इज इक्वल्स टू 10 की पावर 4, ये एक आइडेंटिटी है, इसको भी याद करो, जैसे m इंटू एन इज इक्वल्स टू m प्लस n बोल रहे हो ना, वैसे टाइप की आइडेंटिटी है ये उसी टाइप की आइडेंटिटी है, ठीक है। बोलो आया, ये आइडेंटिटी याद रखोगे ना, क्लियर 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 क्लियर, ओके ओके, बहुत सारे बच्चों ने वैसे भी हमें आंसर दे दिया। log 10,000 बता दो क्या मतलब हुआ, ये समझ गया ना तुम, कहां गया, कहां गया वो 1000 समझ गया, तो 10,000 100,000 वाले का क्या मतलब है भाई, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलो ओके ओके ओके, ठीक है। कोई थोड़ा सा और डिफिकल्ट करे, पॉइंट पॉइंट वाला ले, कोई भी पॉइंट वाला उठा लो। लेट्स से मैंने आपसे बोला कि आपको करना है लॉग 7.47, log 7.47, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो भाई, अरे एक सेकंड रुको पहले मैं इसको हटा दूं इससे, नहीं तो बैटरी ऑफ हो जाएगी, फिर मुझे तुम लोग दिखोगे नहीं, हट गया, चलो ठीक है, इसको बताओ एंटी लॉग, चलो अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको रुको, ये करते रहो, ये कर लो, log 7 इंटू 47 ये करना, अभी रुको इस पे आते हैं, रुको इस पे आते हैं, एंटी लॉग यहाँ पे समझ लो, एंटी लॉग समझो, एंटी लॉग क्या होता है, लेट्स से मैंने बोला आपको निकालना है, जो क्वेश्चन लिया उसको इसमें लिख दो, एंटी लॉग ऑफ 7.47, क्योंकि आपको एंटी लॉग के भी क्वेश्चन आएंगे। एंटी लॉग का मतलब समझते हो बेटा, एंटी लॉग होता है 1/log, अभी इतना समझ लो, वैसे मैथ्स में तो खैर काफी डिफरेंट हो जाएंगी चीजें, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह अलग होती है, बहुत अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ और पढ़ रहे हो, पढ़ सेम ही रहो, है मतलब यही मतलब है, लिख लो 1/log की लॉग को बोलते हो एंटी लॉग, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी बताती हूँ, लेट्स से मैंने बोला, कैसे समझो, मैंने बोला ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लिख दिया, लेट्स से कुछ भी आ रहा है log बेस 10, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया नहीं, हाँ ठीक है, log x, मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया है, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें मुझे ये नहीं पता और ये सब पता है, मान लो इसकी वैल्यू दी है 5, इसकी वैल्यू दी है 5, ठीक है, इसकी वैल्यू दी है 10, मैं कुछ भी मान रही हूँ, ठीक है 10, और इसका वैल्यू नहीं पता, तो इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग एक्स, आया समझ में, मतलब 1/x, ये जब यहां आएगा इस साइड आएगा, देखो ये इस साइड आएगा ना, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो 1/log कोई आप बोलते हो एंटी लॉग, ठीक है। तो कभी ऐसी कैलकुलेशन है तो आपको क्या करना है, उस कैलकुलेशन की मैं आपको बात बता रही हूँ, ठीक है। इसको स्प्लिट करा करो, जब भी आपको बेटा डेसिमल देखने को मिले कोशिश करो आप उसको स्प्लिट कर लो,
और मैं आपको ये सारी चीजें केमिस्ट्री के क्वेश्चन से करके दिखाऊंगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना कि मैम ने लेट्स से आपको चैट बॉक्स में शायद पूछ रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चैट्स आ रही है ना। चैट्स तो बोलते, अच्छा मैंने स्टॉप कर दिया क्या? मैंने स्टॉप कर दिया बहुत सारी चैट ही नहीं आ रही, और माइनस माइनस हो गया, चैट ही नहीं आ रही, चैट ही चली गई। खैर, हो सकता है आपकी कोई चैट मुझसे मिस हो जाए, माइट बी पॉसिबल कि आपके कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो जाए। जैसे अभी देखो चैट सी नहीं आ रहा, हो सकता है कोई कुछ पूछ रहा हो। तुम टेंशन मतलब, तुम्हें मैम सब पढ़ा देंगे तुम्हारे बिना पूछे, ठीक है? तुम्हें मैम सब पढ़ा देंगे तुम्हारे बिना पूछे। नहीं, वो लॉग 7.47 हटा दो, लॉग नहीं था वो एंटी लॉग था वहां पे, ठीक है? लॉग नहीं एंटी लॉग था। एंटी लॉग वाला भी एक और क्वेश्चन दूंगी मैं, टेंशन मत लो, रुको आएंगे, ठीक है? तो एंटी लॉग में जब भी हो या कुछ भी ऐसा हो तो डेसिमल को हमेशा बेटा स्प्लिट कर लिया करो। जैसे कि अगर मैं इसमें डेसिमल स्प्लिट करूं तो क्या आएगा? ये आएगा एंटी लॉग 7 प्लस 0.47, यही आएगा। बताओ ये आया समझ में? ये आया? हाँ ठीक है, हंस लो हंस लो, हंस लिया करो तुम लोग बेटा, फिर मैं हंसूंगी कब? रिजल्ट टाइम पे, अभी नहीं, अभी नहीं हंसूंगी। क्यों हंसूंगी? खुशी की वजह से हंसूंगी, हमारे बच्चों ने इतना अच्छे नंबर ऑप्ट करे हैं। तुम्हें क्या लगा? तुम्हें क्या लगा? ठीक है, चलो पढ़ो इसको, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंटी लॉग। अब इसका मतलब समझो क्या है? इसका मतलब है लॉग 7 टू द बेस 10 प्लस लॉग, अच्छा एक सेकेंड, ये क्या है? या चलो लिख लो, मत लिखो, जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है क्या? ये किसकी वैल्यू है? ये लॉग में किसी की वैल्यू है क्या? कोई मुझे बता सकता है इन द चैट बॉक्स? क्या ये लॉग में किसी की वैल्यू हमने पढ़ी? क्या ये हमने किसी में लॉग की वैल्यू पढ़ी? लॉग मतलब 0.47 हमने कहीं भी वैल्यू पढ़ी है? हमने कहीं भी वैल्यू पढ़ी है? आज लॉग की क्लास है क्या बस मैम? नहीं नहीं नहीं, नर्स्ट इक्वेशन समझाऊंगी मैं लॉग से, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आया 3, वेरी गुड वेरी गुड। तो सिंपल है मैम, ये लॉग 3 था, ये लॉग 3 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ओवरऑल क्या हुआ? ये हो गया एंटी लॉग। इसको समझो, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। लॉग बेस 10 एक साथ आएगा, है ना? और 7 है इंटू 3 है, लॉग m प्लस एन, लॉग m इंटू एन होता है ना, 7 इंटू 3, ठीक है? एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल आउट हो गए, एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज। पहले बताओ, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? 3 में तो कोई डाउट नहीं है, 3 आ गया ना? 3 आ गया ना? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, एक चीज है, और उसको समझना भी पड़ेगा तुमको। यहां से इरेज करो और इसको समझो। ये आएगा लॉग बेस 10, 10 की पावर 7 आएगा। और यहीं पे पूरी चीज याद भी रखना, कभी भी ऐसा है कि एंटी लॉग है और आपको एक वैल्यू का लॉग लेना है तो वो 10 की पावर में चला जाता है। अगेन एक आइडेंटिटी ही है ये भी, तो ये 10 की पावर में जाएगा, 10 की पावर में जाएगा, और बाकी एज इट इज रहेगा जो आपने पढ़ा, ये एज इट इज रहेगा। क्या था? लॉग 3, ठीक। अब यहाँ पे लॉग m प्लस एन कितना हो जाएगा? लॉग m इंटू एन, m इंटू एन, ठीक। ये आपस में कैंसिल आउट हुआ, ये आपस में कैंसिल आउट हुआ। वैसे कैंसिल आउट नहीं होता है, ये डिवाइड पे जाता है तब जाके होता है, ठीक है? तो आप लिख सकते हो, लेकिन खैर। तो आंसर कितना आ गया? 3 इंटू 10 की पावर 7, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। बोलो आया समझ में? किसे किसे ये समझ में आया? किसे किसे ये समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो, किस किस बच्चे को, कितने प्रतिशत बच्चों को ये बात समझ में आई? कितने प्रतिशत बच्चों को ये बात समझ में आई? एक क्वेश्चन करें, करो लॉग 7592, लॉग निकालो ऑफ 7592। करो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, ठीक है? उसको दिखा दूंगी मैं वापस से। 7592 बताओ, लॉग 7592 बताओ जल्दी से इन द चैट बॉक्स। इन द चैट बॉक्स। एक बार रिपीट कर दूं क्या बोला? ठीक है, एक बार रिपीट कर लो, सुनो। पॉइंट की जब भी वैल्यू आती है तो आप उसको स्प्लिट कर देते हो, ठीक है? तो स्प्लिट किया तो ये 7 प्लस 0.47 हुआ। 0.47 लॉग 3 की वैल्यू है, 7 पावर में जाएगा हमेशा, 10 की पावर बन जाएगा। जब इसमें लॉग लगाओगे, एंटी लॉग अगर बगल में और एक नॉर्मल वैल्यू लिखी है तो 10 की पावर बनती है, ठीक है? प्लस 10 की लॉग बेस 10 हर जगह लगाना है, ठीक है? और लॉग 3 और लॉग 10 की पावर 7, लॉग m प्लस एन, लॉग m इंटू एन होता है। लॉग को आगे लिया, एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो गया। बताओ जल्दी से बताओ इन द चैट बॉक्स।
इन द चैट बॉक्स। बाकी तो फिर बेटा लॉग बहुत बड़ी वैल्यू होती है, लॉग तो बहुत ही भयानक कॉन्सेप्ट है, उसको तुम्हें पूरा भी पढ़ना पड़ेगा, बट मैं बता रही हूँ सिर्फ केमिस्ट्री का। मैं तुम्हें केमिस्ट्री का बता सकती हूँ, विच इज इन माई हैंड्स, जो मेरे हाथ में है केमिस्ट्री में तुम्हें वो बता दूंगी। थ्री 3.88 मैं मैथ्स क्यों पढ़ रही हूँ, मैं तो बायो वाली हूँ, क्योंकि बेटा तुमने पीसीएम लिए, तो क्या होगा, ये तुम्हारी लेगा, सुख चैन नींद। समझ रहे हो ना, यही बोलने जाती है और क्या, पता नहीं कैसी बातें करते हो तुम लोग एक तो। चलो हाँ, तो आया ये आया। देखो जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करो, 7.5 है ना, और क्या है, और क्या 5 9 है वैसे, है ना, और ये हो जाएगा प्लस नहीं, मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर लगा दो, 1 2 3 3, तो 7.5 इंटू पॉइंट हटाओगे, एक जीरो लगाओगे, 7500 आ जाएगा। ये देखो नियरली वैल्यू हम ला रहे हैं इसमें, हम इसमें ऑलमोस्ट नियरली वैल्यू ला रहे हैं, मतलब इसको हम बोलेंगे कि ऑलमोस्ट ये आ रहा होगा। वैसे तो यहाँ पे आप 5 9 लिख सकते हो, 5 9 लिख देना, ठीक है, 5 9 लिख देना चलेगा, ठीक है, 5 9 लिख देना चलेगा। फिलहाल अगर 9 लगाओगे तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट होंगे, 7590, सही है चलो। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे 7.592 इंटू 10 की पावर 3 लगा दोगे, ठीक है, ये आपने लगा दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये वही आएगा, 7592 ही आएगा आंसर, है ना। तो ये log m इंटू एन में हो गया, और log m इंटू एन हो जाएगा log m बेस 10 लगा देना सब में, ठीक है, log m प्लस log n, ठीक है। अब क्या होगा 3 उठ के आगे आ जाएगा इसमें, तो 3 हो जाएगा प्लस 7.5 कौन सी वैल्यू होती है लॉग की, 7.5 कहीं भी पढ़ी है, नहीं पढ़ी, लेकिन 0.77 पढ़ी है। 0.77 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है मैम log 6 की वैल्यू, याद है 0.77 log 6 की वैल्यू 7.77। अच्छा ओके, एक सेकंड, नहीं, अभी तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, ये भी टूटेगा, कैसे टूटेगा, log बेस 10 7, ठीक है, प्लस log बेस 10 0.59 वाला, ये वैल्यू आएगी 5, 0.5 करके कोई वैल्यू आ रही है, 0.5 किससे क्लोजेस्ट है, 0.47 से क्लोजेस्ट है, विच इज log 3 समथिंग होगा, ठीक है, log 3 हो जाएगा समथिंग, और log 7 की वैल्यू रखना उठा के, log 7 कितना होता है, इसको लिख देना 3, देखो ये वैल्यू है 3 की, ठीक है, और log 7 की वैल्यू लिख देना उठा के, log 7 कितना होता है 0.84 के आसपास, 84, तो सबको उठा के जोड़ देना, ये आंसर आएगा आपका, आ रहा है 3.88 समथिंग आ रहा है मैम, हाँ तो मतलब लिख लेना। एक और चीज केमिस्ट्री की बात बता रही हूँ मैं, अगर आप बेटा बात करो केमिस्ट्री की, आप नियरली वैल्यू ले सकते हो लॉग में, नियर बाय वैल्यूज यूज कर सकते हो लॉग में, ठीक है, जैसे लेट्स से 0.55 है, पर हमें तो 0.6 पता है या 0. समथिंग कुछ पता है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप नियरली वैल्यू जो है वो यूज कर सकते हो। मैं आपको बता दूं इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है, तो आप इसकी टेंशन मत लो, हाँ इसको एक बार आप सॉल्व कर लेना, मतलब बेसिकली इतना डिफिकल्ट, इतना हाई लेवल आप में ना आने वाला है ना आपको पढ़ना है इतना, ठीक है, जो मैंने बोला मैथ्स नहीं प्रॉपर लगानी है, प्रॉपर मैथ्स हमें नहीं लगानी है, टेंशन मत लो, हमें प्रॉपर मैथ्स नहीं लगानी, देख लेना यार जो भी वैल्यू आ रही है पॉइंट लगा देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक कर ले, ठीक है, चलो सुनो कुछ गलत हो गया था क्या, ठीक है, देख लेना, मतलब बेसिकली अगर उस टाइप की वैल्यू आ जाए तो एक एक को तोड़ देना, बस उसका मतलब ये था, अगर वैसा हो भी गया हो कुछ इधर उधर तो याद रखना, बस स्प्लिट करते जाना, स्प्लिट कर करके लिख देना, वहां पे आगे शायद एंटी लॉग लगा होगा, ऐसा कुछ होगा, देख लेना। एक क्वेश्चन अब करो तुम, एंटी लॉग एक एंटी लॉग का क्वेश्चन ले ले, छुट्टी कर दो मैम, वाह बेटा वाह, करते हैं, तुम रुक जाओ, तुम्हारी छुट्टी तो हम करते हैं, एक एंटी लॉग का क्वेश्चन करो, एंटी लॉग ऑफ डेसिमल ले लूं 6.3, करो एंटी लॉग ऑफ 6.3, आंसर फटाफट से आंसर आने चाहिए, एंटी लॉग लिखा है और मैम ने बोला 6.3 लिखा है, हमें ज्यादा ट्रिक्स और टेक्निक्स नहीं अपनानी, हमें केमिस्ट्री समझनी है, केमिस्ट्री में केवल ये है, ठीक है, तो जाएगा लॉग, अगर मुझे 6.3 करना है,
पहले तो ये स्प्लिट कैसे होगा, ये होगा मैम 6 प्लस 0.3 में, तो 6 प्लस 0.3। अब आधे बच्चे log 6 लिख देंगे, नहीं लिखना है, याद रखना है 10 की पावर में चढ़ता है ये, कोई नॉर्मल वैल्यू होती है तो ये 10 की पावर में चढ़ती है 6 प्लस log 0.3 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है, यस मैम। log m इंटू एन, log m प्लस एन हो जाता है। पर मैम हमें एक चीज और पता है, 0.3 किसकी वैल्यू होती है, log 0.30 log 2 की वैल्यू होती है, ये होती है log 2 की वैल्यू। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको हटा के log 2 लिखूं, ये तो डायरेक्ट log 2 आ जाएगा, है ना। अब log m प्लस एन, log m इंटू एन हो जाता है, log m इंटू एन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 6 हमारा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों ने खुद से किया बताओ, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 2, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 2, गलत 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 गलत। 2 इंटू 10 की पावर 6, छिपकली आ गई यार मेरे कमरे में, 2 इंटू 10 की पावर 6 आया, वेरी गुड। तो जितने ने 2 लिखा है वो गलत है, जिसने जिसने केवल 2 लिखा है वो सब गलत है, एंटी लॉग है ना, तो 10 की पावर चढ़ती है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो एंटी लॉग और लॉग के साथ 10 की पावर में जाती है। अभी मैंने ये कराया था, देखो अभी कहां पे कराया था, ये देखो ये रहा, अभी मैंने आपको ये वाली बात बताई, देखो 10 की पावर में आ गया था ये, ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू है 10 की पावर में चढ़ जाएगी यहाँ पे। चलो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, दिस इज द मैक्सिमम थिंग दैट आई कैन डू, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बोल दूं, लॉग का वीडियो मिला दूंगी मैं वीडियो दिलवा दूंगी, जो वीडियो है जो मैथ्स में लॉग का अगर तुमको पढ़ना है तो मैं वो वीडियो आपको एक्सेस दिलवा दूंगी, आप किसी भी कोर्स के हो किसी भी उसके हो, मतलब आपको मिल जाएगी वो वीडियो, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम थिंग दैट आई कैन डू, और इससे भी मैक्सिमम क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। तुम यार तुम मतलब ये लिख रहे हो कि ये आया ये हुआ वो हुआ, बाकी सब कर लोगे ना बेटा, कर लोगे। पावर में चढ़ता है, जैसे मैं बोलूं एंटी, चलो एक और बात, मैं आप एंटी लॉग का मतलब समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं, यही पे लिख दूं क्या, एंटी लॉग में पावर में चढ़ता है, एंटी लॉग लेट्स से लिखा है x, तो ये हो जाता है log 10 की पावर x, इसको भी लिख लो, चलो ऐसा करो, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, ये भी एक वैल्यू, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। और इसको जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूं, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन बोलूं, मैं बोलूं यहाँ पे लिखो कि log एंटी लॉग लेट्स से -5, तो क्या बोलोगे, log 10 की पावर -5, ये आ जाएगा, या ऐसे लिख दो इसको डायरेक्ट 10 की पावर -5, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है पावर में चढ़ जाएगा, यस बेटा वो पावर में चढ़ जाएगा, अगर लॉग लगाए तो लॉग लगाओ, नहीं लगाए मत लगाओ, डायरेक्ट लिख दो 10 की पावर x, चलेगा 10 की पावर x लिख दो, चलेगा। तो मतलब समझ गए ना किसका क्या मतलब है, कहां गए तुम लोग, हाँ समझ गए ना, किसे किसे आया, किसे किसे आया जल्दी से बताओ, किसे किसे आया जल्दी से बता दो। शोभित भैया से बोलना यार, मैं मतलब अच्छा लगे सर, हेलो लॉग का वीडियो बना दो, हमारे बच्चों को चाहिए, मिल जाएगा ना तुमको लॉग का वीडियो वाला। तुम्हें मैथ्स की लॉग नहीं जाननी है केमिस्ट्री के लिए, तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जितना मैंने पढ़ाया उतना ही लॉग है, और जो है वो सब इसी में समझा दूंगी मैं। क्वेश्चन समझे, केमिस्ट्री के बड़े वाले क्वेश्चन समझे, बड़े वाले क्वेश्चन से आज छुट्टी जल्दी नहीं होगी, 6:15 के आसपास आपकी छुट्टी होगी आज, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन से समझते हैं, चलो एक क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग। आई होप आप सब रिवीजन करके आए होगे, नहीं करके आए हो आधी ज्यादा चीजें ऐसी दिमाग से उड़ जाएंगी तुम्हारे, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, रिवीजन करके आए होगे समझोगे। चलो भाई, जिंक से जिंक +2 है, एजी प्लस से एजी है, एजी ओजी लूजी सुनोजी, पढ़ लो बेटा जी, ठीक है। और हमें क्या दिया, ये क्या है, ये जिंक लिखा हुआ, ठीक है भाई, इसको सही करो, इसको सही करो। क्या मैंने ये क्वेश्चन कराया था, ये मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था क्या आपको, कराया था या होमवर्क दिया था, कराया तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, होमवर्क दिया होगा ना, ठीक है। ये वैल्यू है, मैंने कराया तो नहीं है ना ये क्वेश्चन, ये कराया तो नहीं है ना, होमवर्क दिया था ना ये, आई गेस होमवर्क दिया था ना, होमवर्क दिया था ना, बता दो एक बार जल्दी से यार, बता दो। ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा जो आप बोल रहे हो ना, वो यहाँ पे वही बात है, ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, होमवर्क दिया था ना, ठीक है तो फिर कराती हूँ, चलो होमवर्क दिया था तो फिर करवा रही हूँ, सुनो हो सकता है किसी का आंसर ना आया हो। सबसे पहले क्या निकालना है, कैलकुलेट द ईएमएफ बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, यस मैम। कैसे निकलता है, ई ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल
0.0591 अपॉन n log बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, देखो क्या लिखा है, एक सेल बना है, इस सेल में बेटा ये क्या होगा मैम, ए एनोड की रिएक्शन, ये क्या होगा बी मैम ब्रिज, ये क्या होगा सी मैम कैथोड की रिएक्शन, ए बी सी होगा ना, ए बी सी कैथोड की रिएक्शन। ठीक, तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है मैम, एनोड पे हो रहा है कि जिंक बदल रहा है जिंक +2 में। कैसे बदला होगा मैम, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, है ना, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे ये जिंक +2 बन गया होगा। अब बहुत ध्यान समझना चीजों को, ठीक है, सिल्वर प्लस बन रहा है सिल्वर में, कैथोड में क्या हो रहा है मैम, इसमें एक सिल्वर प्लस है और वो कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर में। सिल्वर प्लस से सिल्वर कैसे जा रही है, तो बचपन वाली बात है मैम, हमको सब याद है बचपन का, है ना, तो +1 से 0 कैसे हो रहा होगा, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, और ऑलरेडी इसमें क्या लगा है +1, और इसके +1 को 0 करना है, तो नेगेटिव चार्ज भेज दो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ऊपर +1, 0 हो गया। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन में यहीं पे अब लिखी है तो n की वैल्यू भी निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कैसे निकलते हैं मैम, ये दोनों कट जाने चाहिए आपस में। कब कटेंगे, जब मैम इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तुम ऐसे सोचो बेटा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो लेना पड़ेगा उसको, बात समझ रहे हो, तो सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो 2 टाइम सिल्वर लेके जाना पड़ेगा हमें बेसिकली, तो सबके आगे 2 लगा दो इस इक्वेशन में, मतलब इसका ये मीनिंग होता है। बाकी तुम कैलकुलेशन के लिए बोल सकते हो कि मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट होना चाहिए, कैलकुलेशन के लिए हम ये बोलते हैं, पर रियलिटी क्या है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सिल्वर भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, चलो भाई, ओवरऑल इक्वेशन क्या बनी, जिंक प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिल्वर है, गिव्स आउट, प्लस लगा इस पे, गिव्स आउट जिंक +2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिल्वर, ये हमारा ओवरऑल इक्वेशन बनी, ओवरऑल इक्वेशन है ये। ठीक है, यस मैम। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है इसमें मैम, जिंक के आयंस है तो जिंक हो गया प्रोडक्ट, जिंक हो गया प्रोडक्ट, अपॉन सिल्वर क्या है, सिल्वर के आयंस बने तो सिल्वर हो गया रिएक्टेंट, है ना, सिल्वर रिएक्टेंट के साइड है, ये देखो ये रिएक्टेंट के साइड है। अब एक गलती सबसे ज्यादा जो करते हैं बच्चे, क्या करेंगे, वो ऐसे लिख के आ जाएंगे, पर सिल्वर के आगे बैलेंसिंग में क्या है 2, तो इसकी पावर लग जाएगी 2, ये गलती मत करना, ऊपर हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने होते हैं। ठीक है मैम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड मैम आपने निकाल ही लिया है तो लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए। अच्छा, ई नॉट ऑफ सेल निकाले क्या, ई नॉट ऑफ सेल हमें गिवन नहीं है, कोई बात नहीं मैम, दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तो होती ही नहीं है आपकी क्लास में। ई नॉट ऑफ सेल होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड किसको बनाओगे और एनोड किसको बनाओगे, कैथोड क्या है भाई ए बी सी देख लिया ना, तो सी क्या आया सिल्वर, तो सिल्वर कैथोड है, या फिर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर चेक किया करो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, हाँ मैम, क्योंकि दोनों का मैम लेना होता है रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, देखो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है या नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, चेक कर लिया करो, +2 से 0, हाँ मैम ठीक है, +1 से 0, हाँ मैम, चार्ज कम हो रहा है, यानी कि दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है, चार्ज कम होना चाहिए हमेशा। अब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, तो 0.80 माइनस माइनस का 0.76, आंसर कितना आएगा 1.56 समथिंग आ रहा होगा। ठीक है, 1.56, ठीक है, ये आ रहा होगा 1.56, उठा के रखो यहाँ पे 1.56 माइनस। अब मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताती हूँ, मैं ऐसा बोलती हूँ कि इसको ऐसे कर लो, 0.59 लिखा है ना, 0.059 था ना, 0.06 लिख लो यार, 0.059 कैलकुलेट करो, चाहे इसको 0.06 बोल दो। अब मैं ये नहीं बोलूंगी ये करो, मैं तो बोलूंगी भाई 0.059 सॉल्व करना, लेकिन अब यार थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं, क्या जा रहा है, थोड़ा सा टाइम बचाने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा हमारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, तो ये कटेगा 0.03 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.03 लॉग बेस 10, जिंक के आयंस कितने थे, कॉन्सेंट्रेशन देखो, जिंक 0.01 था मैम, 0.01 था, ठीक, अपॉन सिल्वर कितना था 0.001 पावर 2, इसको पहले कहीं साइड में सॉल्व करो, इसको मैं यहां पे ले आके सॉल्व कर दे रही हूँ, लॉग बेस 10 0.1 अपॉन 0.001 की पावर 2, मतलब 0.001 दो बार है। ठीक है, मैं इसको बहुत ही बच्चों की तरह करती हूँ, और बच्चों की तरह तुम भी करो तो थोड़ा आसान हो जाता है, 3 और 3 यानी कि 1
2 3 4 5 6, इतना भी बच्चों की तरह मत करना, पावर 6 लगा देना, ठीक है, 10 की पावर 6, ठीक है, और इसका पॉइंट हटाओगे एक जीरो काटेगा, तो यानी कि 10 की पावर 5 आ रही होगी ओवरऑल, ये आ रही होगी 10 की पावर 5। पहले मुझे बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई भी डाउट है तुमको तो पहले तुम बताओ, पहले आप बताओ क्या यहां तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है? 0.01 लिखा है, 0.01, अच्छा मैंने 0.1 करके सॉल्व किया, मैं फिर से सॉल्व कर दूं क्या? मैं फिर से सॉल्व करती हूँ, चलो, अरे यार, हाँ ठीक है, मैं एक बार फिर से सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे कर दे रही हूँ, देखो लॉग, मैंने 0.1 लिख दिया क्या गलती से, बेस 10, 0.01 अपॉन 0.001 इंटू 0.001, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10, इसका पॉइंट हटेगा 10 की पावर 2 3 4 5 6 लगा दे, 2 3 4 5 6, ठीक है, और पॉइंट हटेगा 2 0 कैंसिल आउट, अच्छा 1 2 3 4, 10 की पावर 4 आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, हाँ ठीक है, लॉग 10 की पावर 4 आ रहा होगा, ठीक है सही कर लेना उसको, ठीक है, लॉग 10 की पावर 4 मतलब ये आ रहा है 10 की पावर 4। अरे मैम क्या बात कर रही है, बच्चों जैसे क्वेश्चन करेंगे क्या हम? हाँ, क्या हमने आपने हमारा लेवल यही माना है? हम तो इससे बहुत नीचे लेवल के, आई मीन सॉरी ऊपर लेवल के, सॉरी, हाँ, तो 1.56 माइनस 0.03, इसको मुझे बताने की जरूरत है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग बेस 10, 10 की पावर 4 लिखा है, तो ये हो जाएगा मैम 4 लॉग 10 टू द बेस 10, मैम इसकी वैल्यू होती है 1, ओवरऑल आंसर आ गया 4। ये तो हमारे बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब बेटा प्लस पहले करोगे कि मल्टीप्लाई पहले करोगे? बताओ बताओ, इंस्टाग्राम पे इसकी रील्स देखी है तुमने कभी? वो आता है ना, हेलो दीदी आपसे एक क्वेश्चन है दीदी, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना होता है? तो दीदी गलत आंसर दे देती है, वो भैया से पूछता नहीं, भैया भी गलत आंसर दे देंगे कई सारे, है ना, वो तो डिमीन कर रहे हैं दीदियों को ठीक है, तो बॉड मास लगा देना, मल्टीप्लाई पहले करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में करना, ठीक है, तो कर लेना इसको, मैंने उल्टा तो नहीं बोला और माइनस तो नहीं हो जाएगा मेरा तो 0.12 आ रहा होगा, ठीक है, अब 1.56 में से 0.12 माइनस करो, 4 4 1.44 समथिंग आ रहा होगा, अब मैं नियरली लिख दूं क्योंकि हमने ऊपर 0 पॉइंट ले लिया था, 1.44 वोल्ट ई ऑफ सेल, ये समथिंग समथिंग आंसर आ रहा होगा क्योंकि हमने 0.06 लिया है, हो सकता है 1.43 हो, 42 ऐसा कुछ हो रहा होगा, है ना, 43 या 42 कहां गया? आंसर नहीं है क्या इसका? कौन सा क्वेश्चन था भाई? अच्छा इसका आंसर नहीं है, बोलो किसे किसे आया, किसे किसे क्लियर हुआ, किसे किसे क्लियर हुआ इन द चैट बॉक्स, फटाफट से बताओ, हमारे कितने बच्चों को क्लियर होगा ये क्वेश्चन, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो, अरे देख रहे हो तुम लोग, आया 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 1.442 आ रहा है, मतलब समझ लो नियरली यही आ रहा होगा यार। अब मैं तुम्हें कैलकुलेशन आसान करना ही सिखाऊंगी ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो नहीं होगा कैलकुलेटर, और मैं एक बात बता दूं, मैं आज के सेशन में फिर भी कुछ कैलकुलेशंस कर रही हूं, मैं कैलकुलेशंस नहीं करूंगी, ये आपको हैबिट में लाना पड़ेगा, ये एक हैबिट है, ये हैबिट बनानी पड़ती है, समझ रहे हो तुम? ये अपने आप प्रैक्टिस करो, जितने हो पाए क्वेश्चन सॉल्व खुद से किया करो, मैं सिर्फ मेथड बताऊंगी, क्योंकि हम हर क्लास में हर कैलकुलेशन सॉल्व करने बैठ गए ना बेटा, तुम्हारा कोर्स खत्म तो हो जाएगा पर आप नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाओगे तब तक, ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम इसी साल 12th दे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो कोशिश करना खुद से कैलकुलेशन करने की घर पे। यार तुम लोग बिल्कुल भी, मुझे लगता है बहुत ही वन साइडेड हो रही है चीजें एकदम, ये नहीं है कि अप्रिसिएशन नाम की तो चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर, हाँ, तुमको लॉग पढ़ा दिया तुम्हारी मैडम ने, मैमड़ा ने, और तुम ऐसे मतलब एकदम बस बिल्कुल भी प्यार नहीं बरसा रहे हो, एकदम बोल नहीं रहे हो कैसा पढ़ाया मैंने, बिल्कुल भी इज्जत नहीं है यार, वो ऐसे क्या बोलते हैं, वो नहीं है यार तुम्हारे अंदर, नहीं पता मुझे, आया क्लियर हुआ? मैम 1.41 आ रहा है, ये बोलने के लिए सब आ जा रहे हैं, हाँ, मैंने अभी क्या लगाया उसके आगे नियरली लगाया, नियरली, नियरली का साइन लगाया है, 41 42 43 ऐसा कुछ आ रहा है, लिख लेना, यहाँ पे 0.0591 था और हमने इसे 0.06 लिख दिया क्योंकि हम इसको कैलकुलेशन को आसान कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे नियरली लगा दिया है, ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अप्रिशिएशन प्यारी तापुर मैम, वाओ मैम यू आर सो ग्रेट मैम, मैमड़ा वाओ मैम बहुत अच्छे हो आप, मस्त मैम, अनकोऑर्डिनेट्रियम थैंक, ये यार, अब तुम जैसे क्या करेंगे ना इसकी ना, मैं जैसे मान लो इसकी रील काटूंगी ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको आगे वाला पोर्शन काट दूंगी जिसमें मैंने बोला था कि तुम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, फिर मैं ये चैट से दिखाऊंगी, गाइस मेरे बच्चे, ओ माय गॉड,
Oh my God, they are fan of me for some reason I don't know. They are fan of me. चलो चलो भाई, मजाक मस्ती कम नहीं होनी चाहिए क्लास में, क्योंकि मैं नहीं चाहती। देखो बेटा, केमिस्ट्री खुद ही इतनी सीरियस है, इसको अगर मैं भी सीरियस होकर पढ़ाने लग जाऊं ना, तो मैं मजा नहीं आएगी पढ़ने में। तो थोड़ा सा ठीक है, मस्ती मजाक हो जाता है क्लास में। प्यारा क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन समझते हो? अभी तक तो समझ ही गए होगे। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जो ट्रिकी हो, जो एकदम क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट क्वेश्चंस ना होना, दैट इज कॉम्पिटेंसी। मतलब सिंपल क्वेश्चन को 1-2% कुछ तोड़ मोड़ दिया, और उस 1-2% तोड़ने मोड़ने की वजह से 90% क्वेश्चन नहीं, बच्चे नहीं कर पाते इसके क्वेश्चंस। तो मैं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की हैबिट फर्स्ट चैप्टर से ही लगवा रही हूं, अगर आपको याद हो, है ना। जैसे आपने एक मोलारिटी का क्वेश्चन लगाया था, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इससे आपको क्या होगा, इससे आप थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस यार, इट्स ओके। तुम अप्रिशिएट कर रहे हो तो मैं भी कर देती हूँ तुमको, लेकिन मैं काम नहीं बेटा अप्रिसिएशन के, आई मीन यू आर वेरी नाइस पर्सन बेटा, ठीक है। चलो सुनो सुनो सुनो, अब पढ़ लो, अब पढ़ लो मेरी, ठीक है बात, अब मेरी बात पढ़ लो, ठीक है ठीक है ठीक है। अनुज कह रहा है @जान, मेरी बात का रिप्लाई मत दिया करो। अनुज का एटीट्यूड देख रहे हो तुम? अनुज, ये क्या एटीट्यूड है अनुज? ज्यादा अनाज खाते हो क्या तुम बाकी लोगों से कंपैरिजन में? जोक देखा, अनुज अनाज, है ना, कैसे वर्ड ट्विस्ट कर रही हूं मैं। अनुज बेटा क्यों, जान तुमसे क्यों ना रिप्लाई करे, जान को रिप्लाई करने दो, है ना, थोड़ी सी तो बची है उसके अंदर जान, है ना। तो बेटा अनुज अगर वो रिप्लाई कर रही है कोई बात नहीं, कुछ ही तो बेटा तुम्हें रिप्लाई कर रहे हैं जिंदगी में, वो रिप्लाई क्यों आ रहा है वो तुमने देखा नहीं होगा अभी तक। तो जब तक ऑनलाइन कोई रिप्लाई कर रहा है इट्स ओके बेटा, ऑफलाइन कौन ही मतलब बात करता होगा, है ना। सो इन शॉर्ट अनुज पढ़ भी लो साथ में, अलग ही चलता है यहाँ पे, ठीक है। चलो सुनो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। A zinc rod is dipped in this small solution of zinc sulfate. एक जिंक की रॉड उठाई, उसको जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दी, क्या ट्विस्ट किया, salt is 95% dissociated at this dilution, at this Kelvin, calculate electrode potential of the cell. E नॉट की वैल्यू दी हुई है, मतलब E ऑफ सेल निकालना है। क्या होता है मैम, E नॉट ऑफ सेल 0.0591 अपॉन n log बेस 10, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिख दे रही हूँ, चलो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है मैम। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, डन 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 डन, ठीक है भाई, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। मैं इसको 0.06 ही लिख दूं बेटा, यहाँ पे भी कोई तुम्हें दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें पता है ना 0. चलो लिखा रहने दो, अभी नीचे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, नीचे लिख देती हूँ। ई ऑफ सेल क्या हो गया, ई नॉट ऑफ सेल हमें गिवन है मेरे ख्याल से ना 0.76, माइनस का, वो भी माइनस का 0.76, वैसे मैं एक बार चेक कर लूंगी, प्लस तो नहीं है, फिलहाल लिख लो माइनस 0.06 लिख दे रही हूं मैं, अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, क्योंकि सिर्फ जिंक की बात हो रही है ना, उसने बोला जिंक की एक रॉड है और जिंक +2 के Zn का सोल्यूशन है, तो Zn+2 से ये कन्वर्ट हो रहा होगा जिंक में, जिंक में, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, है ना, यस मैम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैम और तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं और जिंक के अलावा, तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 2, ठीक है। फिर क्या है, लॉग बेस 10, प्रोडक्ट तो कुछ है ही नहीं मैम, प्रोडक्ट में तो कोई भी आयंस है ही नहीं, तो कुछ नहीं, 1 लिख दो, अपॉन रिएक्टेंट में Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या आपको Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन दिस 0.1 में। अब मैं तुम्हें बताती हूँ गलती, 90% स्टूडेंट यहां पे गलती करेंगे, वो लिखे, वैसे तो हो सकता है आप इससे पहले कोई गलती कर रहे हो तो उसको चेक कर लेना। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 0.76 लिखा है, माइनस इसको मैं काट दूं 0.03 समथिंग आएगा, ठीक है, समथिंग समथिंग आ रहा होगा, ठीक है मैम, लॉग बेस 10। अब इसको मैं क्या लिखूं, 1 अपॉन जिंक का आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, तो बच्चे लिखेंगे 1 अपॉन 0.1, गलत गलत, क्वेश्चन रीड करो, जिंक रॉड इज डिप्ड इन दिस सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन 95% डिसोशिएट हो चुका है, यानी कि जिंक का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसके आयंस का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो 95% डिसोशिएटेड सॉल्ट में जा रहा है।
सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड एट दिस डाइल्यूशन, मतलब कुछ डिसोसिएशन गिवन है, मतलब जो आपको ये वैल्यू गिवन है ये 100% के टाइम पे होती है, जो हम पढ़ते हैं ना कि जिंक से जिंक +2 हो गया, इससे ये हो गया, वो 100% में होता है, पर ये तो 95% डिसोशिएट हो चुका है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक +2 के आयंस इज इक्वल्स टू कितना, 0.1 है ना, 0.1 इंटू 95/100 या 95/100 इंटू 0.1, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आएगा, देखो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, पॉइंट हटेगा, एक 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 0.095 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2। मुझे बताओ ये कितने बच्चों को आया, ये हमारे कितने बच्चों को आया इन द चैट बॉक्स। तुम देख रहे हो, तुम्हें एक्स्ट्रा, तुम्हें मतलब मैं एक ही सेशन में 1-1.5 घंटे के अंदर ये सेशन होता था, जिसमें मैं हमेशा, इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ और मैं हमेशा कहती थी कि यार यही है आपका नर्स्ट इक्वेशन। तुम थोड़ा सा, एक तो बोलना नहीं चाहिए बट है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल तो हो ही तुम मेरे, है ना, मैं सबसे प्यारी सी फेवरेट से बच्चे भी हो तुम लोग। मैं इसलिए, खैर ये रीजन नहीं है बताने, मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मतलब ऐसा मैं फील कर रही हूँ आपको नहीं आ रही है चीजें, और जब मुझे ये चीज फील होती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती ये चीज। रियलिटी बस यही है, जब मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि मेरे बच्चे जब बोल रहे हैं तो मुझे लगता है आ गया इनको, तो मैं उस चीज को उस सेशन में खत्म कर देती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लास्ट सेशन में ये फीलिंग ही नहीं आई, आपसे कम मेरा कॉन्फिडेंस हो गया था, मुझे ना बहुत ज्यादा कनेक्शन हो जाता जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, इट फील्स लाइक कि जो है ये कैमरा है मेरे लिए, तो देयर इज समथिंग, देयर इज, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट हाँ कुछ होता है। तो लास्ट सेशन में आई रियलाइज आफ्टर योर क्लास, फॉर सम रीजन, ऐसे मैं बोल भी दिया था मैंने आपको कि मैं लॉग की क्लास ले लूंगी और ये करवा दूंगी, फॉर सम रीजन आई रियलाइज नहीं आ रहा इनको, नहीं इनको नहीं आ रहा, मैंने अपना 100% दे दिया, मैंने समझा दिया, पर इन्हें नहीं आ रहा है। दैट इज द ओनली रीजन तुम्हें दूसरा सेशन मिल रहा है। तो थोड़ा सा मतलब आई होप आप उसको अच्छे से समझो और आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज आई फील वेरी बैड अगर मेरे एक भी बच्चे को, वैसे तो सारी चैट्स नहीं पढ़ पाती, पर अगर थोड़ा सा हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आई फील, आई वांट कि आपको आ जाए, ठीक है। हाँ, यहां तक आया, मैं एक बार इसको रिपीट करती हूँ, शायद आपको ना आया हो, मैं आपको एक बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ, सुनना ध्यान से, और जब तक नहीं आया पूछा करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान से सुनना। E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, ठीक है, मैंने 0.059 को थोड़ा सा 0.06 लिख दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो। पूरा कहानी यहाँ पे थी, इस कहानी को समझने के लिए हर चीज समझो। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज की बात करिए और वो है जिंक, सिर्फ जिंक के ही आयन से जिंक की सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, मतलब हमें और कोई दूसरी रिएक्शन ही नहीं दी हुई है, कहीं लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो हमने बोला जिंक में क्या होता है, वही हमेशा की तरह जिंक +2 है, जिंक बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, ये इक्वेशन होगी। तो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन गिवन था 0.1, आसान क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पे 0.1 रखना होता और ये लाइन नहीं लिखी होती, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसने एक एक्स्ट्रा लाइन लिख के दी, सॉल्ट इज 95% डिसोशिएटेड। अब मुझे ये पता है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ये 100% का गिवन होता है, उसने बोला 95% गिवन है, तो तुम 95% को कन्वर्ट करोगे ना 95/100 और इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने ये जिंक का कॉन्सेंट्रेशन निकाला है। अब अगर आपने जिंक का कॉन्सेंट्रेशन, जितने बच्चों ने 0.1 रखा था उनका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है, ये हमें बात याद रखनी है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज आई होगी, ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको आई होगी, परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, बहुत सारा प्यार बरस रहा है पता नहीं क्यों चैट बॉक्स में, ठीक है, चलो चलो पढ़ लो, सुनो। 1 जिंक आयंस, तो यानी कि अरे 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 भाई भाई भाई, ये नहीं, ये अरे भाई देखना नहीं, आंसर मत देखना, ठीक है, चलो 1 ये हो गया हमारा, ठीक है मैम। अब इसको मैं उल्टा करके पकड़ लूं क्या, दब गया फालतू में। अब सुनो, अब यहाँ पे 1 जिंक कितना है, 0.095। अब हमें लॉग भी लगाना है, हमें कुछ नहीं छोड़ना है। आज की क्लास में मैं चाहती हूँ आप कैलकुलेशन मुझसे करवा लो खुद से, मैं चाहती हूँ आज तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आ रही तो मुझसे करवा लो, पर घर पे खुद से कर पाओ उसके बाद, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए सब कुछ समझा रही हूँ यहाँ पे। मैं कहाँ पे करूँ इसका आंसर, सोल्यूशन यहाँ पे करूँ, देखो लॉग बेस 10 है और मैम 1/0.095, ठीक है, ठीक है, मैं एकदम बच्चों की तरह इसको सॉल्व करूँ, तुम भी उसी तरीके से समझो। पॉइंट हटाया होगा 1 2 3, 1 2 3 0 लगे होंगे, तो थोड़ा सा और बच्चों जैसे जाए, लॉग बेस 10 यहाँ पे आया मैम 1000/95, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, log 1000/this, अच्छा log m/n सुना है, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n, 1000 को मैं 10 की पावर 3 बोल दूं सीधा, ठीक है, तो log m यानी कि log 10 की पावर 3 बेस 10 माइनस log n यानी कि log 95। ये बताओ पहले कितने बच्चों का आया, ये हमारे कितने बच्चों का आया, 0.030 आया 10 की पावर 3, ठीक है, ये हमारे कितने बच्चों का आया इन द चैट बॉक्स,
आई वॉन्टेड टू नो कि हमारे कितने बच्चों को आया है इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में फटाफट से बता दो हमारे कितने बच्चों की वाली बात समझ में आई। नहीं आई है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये किसी को भी, कोई भी ऐसा बच्चा है कि नहीं आई मैम अभी भी नहीं आई, तो तुम पूछ लो, तुम पूछ सकते हो ये बात। क्लियर हुआ? क्या हमारे बच्चों को ये वाली बात क्लियर हुई? क्लियर 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 क्लियर, ठीक है ठीक है, यस यस, क्लियर क्लियर, पक्का पक्का, ठीक है। अब तो सॉल्व कर ही लोगे, बताओ, अब तो कर ही लोगे। ये क्या हो जाएगा, 3 log 10 टू द बेस 10 यानी कि 3, है ना, माइनस 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 कितना हो गया, log 95 बेस 10। log 95 बेस 10 सॉल्व कर लोगे? log 95 कैसे सॉल्व करोगे बताओ? log 9 और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में रख देना, है ना, कर लोगे, बताओ कर लोगे? कर लोगे? कितने बच्चे कर लेंगे इसको, कर लेंगे इसको, देख ले एक बार। देखो 1000 माइनस log 95 आ गया, पहले 1000 लिखा और माइनस कर दिया log 95 आया, log 95 को हमने माइनस कर दिया, log 95 को हमने माइनस कर दिया। अब इसको कर लोगे खुद से, log 95, log 95 कर लोगे? प्रोडक्ट नहीं आया, प्रोडक्ट नहीं आया तो बेटा क्योंकि वो गिवन ही नहीं था ना, हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने 1 मान लिया, वो हमें नहीं गिवन, हमने बोला वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है। बल्कि आपको तो पता है यहाँ पे अगर इस केवल एक हमको कोई हाफ सेल रिएक्शन दिए तो हो सकता है SHE लगाया हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उससे रिलेटेड किया हो। आप कर लोगे, फॉलो कर लो मैम मेरे को, वाह बेटा वाह वाह, तुम बेटा फुल मार्क्स लाओ, मैं फॉलो करूंगी, समझ रहे हो, तुम फुल मार्क्स लाओ, मैं तुमको फॉलो कर लूंगी। क्या क्या गिफ्ट है मैम, फुल मार्क्स लाने वाले बच्चे के, तो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, तुम्हें मैं फॉलो कर लूंगी, तुम फुल मार्क्स लेके आओ ठीक है, क्या गिफ्ट है, अब तो कोई आना ही नहीं चाहता है क्या, क्या रहे, 1.97 समथिंग आ रहा है, 1.97, एक बार चेक कर लेना। पहले ये बताओ कितने बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ? कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर, log 95 बता दो मैम, अभी भी बताना पड़ रहा है यार मुझे तुम्हें, हाँ अभी भी मुझे तुम्हें बतानी पड़ रही है चीजें, हाँ log को सॉल्व कर दो मैम, इतना नहीं होगा, इतने में इतना ही होगा। चलो अगर आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए 95 तो ब्रेक कर लो, मैं बोल रही हूँ नहीं समझ में आया तुरंत ब्रेक कर लो, ब्रेक कर लो इसको, ठीक है, ब्रेक कर लो। 95 किससे ब्रेक होगा सोचो, 95 को ब्रेक करके देखो, या तो ये किसी का मल्टीपल आ रहा होगा, देख लेना, या तो ये किसी का मल्टीपल आ रहा होगा, मल्टीपल नहीं भी आ रहा है तो log 9 कर लो और फिर उसके बाद 5 वाला कर लो, तो log 9 हो जाएगा। और 5 वाला कैसे होगा, 9 को अगर आपने अलग कर दिया तो कैसे, नहीं नहीं 9 को नहीं करना, 9 को नहीं करना, log 90 को करना, log 90 को करना और फिर 5 को करना, ठीक है। तो दो इस तरीके से आपको इसको तोड़ के अलग कर लेना है, बेसिकली आपको इसको तोड़ के अलग कर लेना है। तो इतना सा काम आप एक बार ट्राई करना घर पे, इतना सा काम एक बार ट्राई करना। बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया, माइनस का 7 वोल्ट आंसर आ रहा है, माइनस माइनस एक बार चेक करना पड़ेगा, हाँ ये मैंने बोला था ना माइनस चेक कर लेंगे, हाँ माइनस लगा आगे 1.977 समथिंग आ रहा होगा, अब इसको देखना एक बार बेटा, 1.977 समथिंग आ रहा होगा, चेक कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, 0.79 वोल्ट, है ना, हो सकता है अपना अपना आंसर 0.78 समथिंग आ रहा हो क्योंकि हमने 0.06 कर दिया इसको, है ना, ई ऑफ सेल, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भाई एक और क्वेश्चन देखें फटाफट से, एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें। मैम यहाँ पे log का स्क्वायर क्यों नहीं किया, कर सकते हो बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ये भी लिख सकते थे। अरे यार तुम लोग को समझ कैसे नहीं आता, एक बार में आप इसको ये भी लिख, देखो मान लो मैंने बोला log 95, कुछ भी जोड़ तोड़ नहीं निकल रहा, मल्टीपल नहीं निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा, एक चीज तो आ सकती है ना, log 100 माइनस 5, लो कुछ भी नहीं आ रहा, ये तो आ रहा होगा, मल्टीपल में भी नहीं आ रहा, मल्टीपल में इवन नंबर ऑड नंबर आ रहा है मैम, और नहीं समझ आ रहा, माइनस कर दो यहां से, log 100 माइनस log 5, log 100 टू द बेस 10 मतलब 10 की पावर 2, तो 2 माइनस
log 5 कितना होता है 0.69, कितना हो जाएगा 2 माइनस 0.69, तो 1.2 माइनस 0.69, तो 1 और क्या बचा, 9 माइनस 6 इज 3, 0.31, 1.31 है ना, 1.31, 1.31 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है, रख देना, ये आ रहा है 1.31, 1.31, 1.31 माइनस कर लो, 3 माइनस 1.31, 10 माइनस 1 इज 9, 9 माइनस 3 इज 6, 2 माइनस 1 इज 1, 1.69, 1.69, नियरली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसका आ रहा है 1.977, हमारा आ रहा है 1.69, आपको पता है इतना डिफरेंस चल सकता है, इतना बड़ा डिफरेंस भी, थोड़ा डिफरेंस चलता है, हम ओवरऑल वैल्यू क्योंकि नहीं निकाल रहे, खैर मैंने कोई गलती ना करी, एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है, एक बार चेक भी कर लेना। आया, ये भी सॉल्व करा लिया, सब कुछ सॉल्व करा लिया तुमने, है ना, ठीक है, तो एक बार इसको सॉल्व कर लो ऐसे, इस तरीके से, मान लो कुछ भी नहीं आ रहा है तो कुछ माइनस प्लस कुछ तो करते हुए आएगा, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आएगा, जो आपको लॉग की आइडेंटिटी पढ़ाई है उसके बाहर केमिस्ट्री में नहीं आता है, उसके बाहर केमिस्ट्री में नहीं आता है, ठीक है, आया समझ में। -2 कैसे आया, कहां लिखा है -2, -2 कहां लिखा है, ये -2 और कहां लिखा है, इलेक्ट्रॉन, और तो कुछ नहीं है ना, -2 तो कुछ है ही नहीं, -2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोल रहे हो, तो जिंक +2 से, जिंक क्या करता है, जिंक की रिएक्शन में अगर जिंक है, जिंक +2 के फॉर्म में होता है, तो वो क्या करता है, जिंक करता है एनोड में जाके ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके दिखा दिया, ठीक है, ठीक है, तो नियरली एक बार आंसर निकाल के देख लेना, तुमने बोला तो इतना सॉल्व कर लिया और इतना भी टाइम चला गया, चलो भाई, कह रहा होमवर्क क्वेश्चन, वेरी गुड, गुड स्पिरिट, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन, यार मेरा मन तो है करवाने का, पर चलो ठीक है, तुम ले लो क्वेश्चन, होमवर्क में ले लो, वैसे एक क्वेश्चन ये वाला होमवर्क था आपका, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में था, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये कर लो, मैं थोड़ा सा कर दूं, बस 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, 2 मिनट, थोड़ा सा बताती हूँ, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, दिस क्रोमियम, दिस, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एक गलती, तुम चलो एक काम करो, कुछ मत बताओ, तुम मुझे बताओ E0 ऑफ सेल कितना आ रहा है इसमें, E0 ऑफ सेल, जल्दी से हमारे बच्चे बता दे E0 ऑफ सेल कितना आ रहा है इन द चैट बॉक्स, E0 ऑफ सेल बताओ, हेलो, हाँ बताइए, आप बताइए जल्दी, क्लास में हूं मैं, पापा मम्मी लोग सुनते क्यों नहीं है, लाइक दे डोंट वांट आंसर फ्रॉम यू, वो अपनी बात कह के फोन काट देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं यार, व्हाई व्हाट इज द रीजन, मतलब हाँ क्या क्लास चली, ठीक है पापा क्या काम है, ठीक है, आगे मतलब ऑरा माइनस कर देते हैं हर जगह पे, कैसी आदत है यार ये, इसका आंसर बताओ मुझे, 0.47, 1.18, 0.30, 1.1 माइनस नहीं प्लस होगा, 9.5, बेटा क्या बात है, मुझे लग रहा है अगर मैं 1 घंटे और ये रिपीट कर दूं, ये चैट्स रीड कर लूंगी, तो बेटा मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भूल जाऊंगी, इतना ज्यादा आंसर कैसे आ सकते हैं, कोई एक आंसर होगा ना, तो ये होता है मैम E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने ही घुमाया है, ये क्वेश्चन था नहीं ऐसा, मैंने घुमा दिया, तो इसका जब आंसर सोल्यूशन देखना तो समझ के देखना, इस क्वेश्चन में लिखा है क्रोमियम +3 से 3 जिसकी वैल्यू ये है, और आयरन +2 से 2 जिसकी वैल्यू ये है, आयरन से आयरन +2, ठीक है, अब खैर देख के आप ये तो समझ ही जाओगे, क्रोमियम है इधर साइड और आयरन है उधर साइड, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ जाओगे किसका हो रहा है, यस मैम, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे बड़ी वैल्यू 0.44 है, माइनस का 0.74, तो आंसर आ जाएगा 0.44 प्लस 0.74 जो कि होता है 8, 8, 9, 10, 11, 1.18 वोल्ट, जिसका ये आंसर है ये सब गलत है, जिसका ये आंसर है 1.18 ये सब गलत है, ये सारे बच्चे गलत है, ठीक है, ये सारे बच्चे गलत है, क्यों, क्योंकि बेटा दोनों का क्या रखना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन घुमाया था क्योंकि हो सकता है बोर्ड्स में इस बार ये क्वेश्चन घुमाया जाए, क्योंकि जनरली तो नहीं वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट करते हैं, आप बोलो इसमें डिफिकल्ट ज्यादा क्या है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कोशिश करो, ये बात आप याद रखो, ध्यान से देखो ये क्या है, चार्ज कम हो रहा है यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन इधर देखो चार्ज बढ़ रहा है, दिस इज नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या कोई फर्क होता है, नो मैम कोई डिफरेंस नहीं है, बस इस वैल्यू में नेगेटिव लगाना पड़ेगा हमें, तब जाके ये वैल्यू बनेगी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, अब ये बड़ी वैल्यू हो गई और ये छोटी वैल्यू, अब देख लो क्या बड़ी और क्या छोटी वैल्यू है, ठीक है, अभी भी यही बड़ी वैल्यू है, अच्छा
अभी भी यही बड़ी वैल्यू है क्या अभी भी ये ठीक है। तो फिलहाल ये बड़ी वैल्यू हो गई, ये छोटी वैल्यू हो गई। आंसर शायद अच्छा ठीक है सही होगा, बट फिर भी थोड़ा सा गलत होगा। सुनो, तो कैथोड क्या हो गया, माइनस का 0.44 हो गया, माइनस का 0.74 हो गया। ठीक है, बड़ी छोटी वैल्यू तो सेम रही खैर यहाँ पे, पर माइनस साइन आ गया, तो माइनस का 0.44 प्लस 0.74, माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर का, तो 0.74 और 0.44, अब माइनस करोगे तो 0, 7 माइनस 4 इज 3, 0.30 आ रहा होगा, ये आएगा। ठीक है, तो आंसर देखो पूरा बदल गया। तो जितने बच्चों ने उसको मान लिया था कि वो एज इट इज जो लिखा है वही लिखेंगे, बहुत सारे बच्चों ने खैर में करेक्ट आंसर दिया था, नो डाउट, मैं भी तुम्हें अप्रिशिएट करूंगी। बहुत सारे बच्चों ने 0.30 लिखा था, वेरी गुड बेटा, अगर आप ये बारीकी पकड़ पाए दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, फिलहाल ई ऑफ सेल, मैम ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0. मैं 0.6 लिख दे रही हूँ, कैलकुलेशन जल्दी होगी हमारी थोड़ी सी, अपॉन एन। अब एन मैं इतना नहीं देखूंगी, आप बताओ, 2 क्रोमियम 3 आयरन में +2 है और +3 है, मैम इतना टाइम नहीं लेंगे, 6 कंफर्म 6 होगा, क्योंकि एक बार +2 है एक बार +3 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो ही नहीं रहे होंगे। एक कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं 3 इलेक्ट्रॉन लूंगा, तो कैसे होगा ये, तो 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 वाले को 2 से, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए कैंसिल आउट करने के लिए। अब इतने क्वेश्चन में ये आपको समझ में आ गया होगा, 6 होगा। ठीक है, फिर लॉग बेस 10, प्रोडक्ट में किसके क्रोमियम के आयंस है, और क्योंकि उसके आगे बैलेंसिंग में 2 लगा है तो पावर 2, नीचे आयरन के आयंस है और बैलेंसिंग में 3 लगा है तो पावर 3। ई नॉट ऑफ सेल हमने निकाला 0.30 माइनस, यह आएगा 0.01, 0.01। ठीक है, और 0.09 समथिंग आ रहा होगा अगर 591 लिखते तो। ठीक है, लॉग बेस 10, क्रोमियम के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, आयरन के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। मैम क्या, फिर से बताना क्या आ रहा है मैम यहाँ पे, मैंने कहा बेटा यहाँ पे आ रहा है लॉग 0.1 अपॉन 0.1, सॉरी 0.01 है ना, 0.01 है और वो है 0.1। ठीक है, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 3, थोड़ा सा बच्चों की तरह करें जल्दी से, पावर है 2 अपॉन पावर है 3, है ना, तो 1 2 3, 1 2 3 0 आएंगे, 2 3 4, 1 2 3 4, वैल्यूज कैंसिल आउट करोगे तो 1/10 आ रहा है शायद, लॉग 1/10 आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना लॉग 1/10 आ रहा है क्या, रूट कहाँ आएगा, किसका रूट भाई, रूट कहाँ लग जाएगा, जबरदस्ती कुछ भी करे जा रहे हो क्या, कोई रूट नहीं आएगा इसमें, समझे, कोई रूट नहीं आएगा जबरदस्ती। हाँ 38.83, ठीक है, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो। चलो, तो ये तो हमें समझ में आ गया, इसका आंसर वहां पे हमने निकाला है लॉग 1/10। छुट्टी कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लो, तो 0.30 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई बाय लॉग 1/10 क्या होगा, सॉल्व भी करो, लॉग 1 टू द बेस 10 माइनस लॉग 10 टू द बेस 10, यही होगा ना, लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग 1 टू द बेस 10 कितना होता है, लॉग 1 तो 0 होता है मैम, माइनस लॉग 10 कितना होता है, 1 होता है, तो 0 माइनस 1 इज माइनस का 1, तो आगे इनटू माइनस का 1। ठीक है, तो यानी कि हो गया प्लस का 1, तो 0.31 वोल्ट, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, कैलकुलेशन देख लेना खैर एक बार, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में आया, इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स कितने बच्चों को समझ में आया, क्लियर हुआ, 0.31 माइनस लग जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार चेक भी कर लो क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 0.31, देखो क्या आ रहा है 0.309, कोई दिक्कत नहीं मैम, हमें पता था इतने पॉइंट का डिफरेंस आने वाला है क्योंकि हमने ये पॉइंट घुमा दिया था, तो यानी कि हमारा नियरली आंसर है, पॉइंट थोड़ा सा आगे लगाओ तो ये 0.309 आ रहा होगा, ऑब्वियसली 0.1 का डिफरेंस है क्योंकि हमने 0.1 यहाँ पे बढ़ा दिया था, सीधा ट्रिक है बेटा, सीधा ट्रिक है, हमने 0.1 बढ़ा दिया, आखिरी आंसर में 0.1 माइनस कर दो, ठीक है, तो 0.309 आ रहा होगा, लो कर दिया, दिमाग का खेल है पूरा, कैलकुलेशंस इज ऑल अबाउट योर माइंड, जो आप कर पाओ, जितना आप प्रैक्टिस कर पाओ, सो इट्स वेरी सिंपल, हमने ऊपर 0.1 माइनस किया था ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, है ना, सॉरी प्लस किया था ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, तो आंसर में माइनस कर दो ना जब भी आंसर आए तो। अब तुम बताओ यार मेरी मेहनत रंग लाई है या नहीं, पहले मुझे ये जानना है, कॉन्फिडेंट फील करो, एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच, मैंने वो क्वेश्चन भी इसलिए करा दिया, जितना हो पाए बस इसको कर लो, ठीक है, टेक्स प्लेस, एक रिएक्शन दिए, ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, मैग्नीशियम की रिएक्शन है, ये वो फटाफट फलाना देखो गिवन है ना, कॉन्सेंट्रेशन ई नॉट ऑफ सेल गिवन है,
बहुत ही आसान हो गया। अभी तक इतने क्वेश्चन करे, बहुत आसान हो गया। सोल्यूशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। खैर मुझे कराना तो गिब्स एनर्जी भी था, बट कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं। क्या चाहिए लाइफ में मैम को? इन द चैट बॉक्स एक बार बता दो, किसी ने कुछ पूछा क्या? 0 पॉइंट कोई तो क्वेश्चन था अभी। जीरो 0.06 पेपर में लिखूं तो सही जाएगा? देखो 0.06 मैं आपको बोलूंगी नहीं लिखने को, मैं आपको यही बोलूंगी लिख रहे हो लिख लो, पर फिर आंसर में 0.01 माइनस कर देना, ठीक है। ऊपर आपने क्या किया, प्लस किया ना, हाँ। मतलब अगर आप एक पॉइंट कम कर रहे हो तो नीचे बढ़ा दो, मतलब मैं तो यही बोलूंगी। क्वेश्चन मतलब क्योंकि फॉर्मूला ये होता है 0.0591, तो हम 0.06 कैलकुलेट करने के लिए अगर कर भी रहे हैं जल्दबाजी में, तो नीचे जाके जो भी आंसर है उसको या तो नियरली साइन लगाओ, या तो मैं तो बोलूंगी कि आप लिख के आओ। वैसे इतने पॉइंट का डिफरेंस नहीं, आपको नंबर तो नहीं कटता जल्दी, बट फिर भी रिस्क क्यों लेना आपको, ठीक है। हाँ जी भाई, मजा आई? अभी आया, पक्का आया, क्लियर हुआ? इन शॉर्ट, आई डोंट वांट यू टू क्लियर एनी कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, ठीक है। तुम्हारा बोर्ड्स है और मुझे ये मेरी वो जिद है कि मुझे केमिस्ट्री में तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 तुम्हें लाने हैं, और तुम टॉपर बन जाओ तो सोने पे सुहागा, मैं तुम्हारे घर तो आने ही वाली हूँ, फिर तो सबके ही घर आएंगे जितने बच्चे